जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर ज्योग्राफी के 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखेंगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक पड़ी मिलेगी। वहां से जाकर के आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मांजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में से एक नदी द्वीप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कि मांजुली भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की एक द्वीप है? तो असम राज्य की ब्रह्मपुत्र नदी की एक द्वीप है। इसी के साथ हम आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो कि भारत का पूर्वी तट स्थित है। कहाँ पर? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि हमारे पास घास स्थल के नाम से युग्म सही है? तो यहाँ पर हमारे पास दो हैं, अर्जेंटीना जो कि हमारे पास है पंपाज, इसी के साथ हमारे पास है ब्राज़ील जो कि हमारे पास है स्टेपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1 जो कि हमारे पास है अर्जेंटीना जो कि हमारे पास पंपाज है। ये देश जो कि घास स्थल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मौसम में परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा मौसम जो कि परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? तो मानसून की अगर वापसी होती है तो हम जानते हैं कि मौसम में परिवर्तन हुआ, अर्थात मानसून की वापसी में मौसम के परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुजरात का जो कि हमारे पास है कड़ाका बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास माही नदी पर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? तो ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? तो अंतर्भेदी जो कि अग्नि शैल ग्रेनाइट अंतर्भेदी अग्नि शैल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वां, मतलब यहाँ पर 7वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व का जो कि 7वां बड़ा देश है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो दूसरा जो कि बड़ा देश है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समतापमंडल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारे पास कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जो हमारे पास यह जो कि हमारे पास मंडल के ठीक ऊपर होता है, तो यह कथन जो कि हमारे पास सत्य नहीं है। यहाँ पर ये कथन सत्य नहीं है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मृदा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? ये हमारे पास है वन मृदा वे नदी घाटी के किनारे में दोमट और हमारे पास सिल्टदार होती हैं। काली मृदा मात्रा कम होती है, सामान्यतया फास्फोरस की लगभग बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, मतलब पहला और दूसरा दोनों ही सही होंगे। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मंगल ग्रह अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो कितने समय में पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिन। मंगल ग्रह जो कि अपने अक्ष पर 1 दिन लगभग एक चक्कर पूरा करता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में जो हमारे पास है मनोहर अर्थात सिल्वर फर, जो हमारे पास है हापूसा जो कि हमारे पास जूनियरपश, देवदार पाइप और हमारे पास भोज वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पर्वतीय वन के सामान्य पेड़ हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास निम्नलिखित में से कौन सी जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी पहाड़ियां जो कि पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं है? तो हमारे पास है पाटली पहाड़ियां जो हमारे पास है वो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी
अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे पास है भारत और बांग्लादेश की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से नदी सहायक नदी कौन सी युग्म सही है? तो यहाँ पर हमारे पास है ताप्ती, मंजरा, कृष्णा, हमारे पास है घाट, जो हमारे पास है प्रभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड, मतलब हमारे पास ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकेंड, अर्थात कृष्णा जो हमारे पास है घाट प्रभा, जो कि नदी सहायक नदी कौन सी, मतलब नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा की घाट प्रभा जो कि नदी सहायक नदी है। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से भारत में शिवलिंग पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, मतलब देहरादून हमारे पास है दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो शिवलिंग पर्वत श्रृंखला में देहरादून सबसे बड़ा है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस कक्ष में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? तो कौन लगाते हैं? भू स्थिर कक्षा, अर्थात भू स्थिर कक्षा में जो हमारे पास है उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, तो भू स्थिर कक्ष पे लगाते हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी होती है? तो हिमालय की कंचनजंगा की शिखर की ऊंचाई 8500, जो कि हमारे पास 98 मीटर होती है, 8598 मीटर होती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तो सबसे ऊंचा शिखर जो कि तमिलनाडु का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डोडा, जो कि हमारे पास बेट्टा, जो कि हमारे पास तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोडा बेट्टा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास खंडच्छया युक्त, जो कि हमारे पास सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडच्छाया युक्त, जो कि हमारे पास एक सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? इसका जो राइट आंसर है हमारे पास नर्मदा नदी, जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो कि पश्चिमी घाट में होता है? तो कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में होता है? तो मांडवी नदी का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट पर होता है। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को, जो कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है पृथ्वी को कई टाइम जोन से विभाजित किया गया है, तो हर टाइम जोन में कितने डिग्री तय करता है? इसका राइट आंसर होगा 15 डिग्री, जो कि हमारे पास तय करता है, हर एक टाइम जोन पर 15 डिग्री तय करता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास है धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्चम बिंदु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का, जो कि सर्वोच्चम बिंदु, जो कि सर्वोच्च मतलब शिखर जो है हमारे पास धूपगढ़, जो कि राज्य का सर्वोच्च बिंदु है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास है भारत में अलकनंदा पृथ्वी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में अलकनंदा पृथ्वी का भागीरथी नदी में संगम होता है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।